प्रधानमंत्री राकेश सिंह ने खुली सफेद जिप्सी में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के साथ परेड का निरीक्षण किया। सशस्त्र बलों के द्वारा हर्ष फायर किए गए और पुलिस बैंड ने राष्ट्रगान की धुन प्रस्तुत की। तिरंगे के 3 रंगों के गुब्बारे आसमान में छोड़े गए, जिसने समारोह के वातावरण को और आकर्षक बना दिया। इस दौरान शानदार मार्च पास्ट में अनुशासन और देशभक्ति का जज्बा दिखाई दिया। आप सभी को और समस्त जबलपुर वासियों को, प्रदेशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए एक उत्साह और उमंग लेकर आता है। हर वर्ष हम उन्हें स्मरण करते हैं जिनके बलिदान की कीमत पर हमें ये स्वतंत्रता मिली है। उसमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं, उसमें हमारे वे जवान भी हैं जो सीमा पर प्राणों को दांव पर लगाते हुए भी देश की रक्षा और सुरक्षा को निर्धारित करते हैं। वे लोग भी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के समय पे निरपराध रहते हुए भी विभाजन की विभीषिका को झेलकर अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऐसे सभी लोगों को नमन करते हुए हम एक नई दिशा की ओर, विकास की ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज सभी ने मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का संदेश भी सुना और उसके बाद जबलपुर जिले के लिए भी जो संदेश निर्धारित था उसका भी वाचन यहाँ से हुआ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2047 के विजन को साकार करते हुए हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लगातार विकास की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाला कल नई खुशियां, नए उत्साह, नए उमंग के साथ हमारा इंतजार कर रहा है, हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि जब देश की सीमाओं पर तैनात प्रहरी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हमारे सुरक्षा बल अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तब हम सबको भी अपने अपने हिस्से का श्रेष्ठ योगदान देश के विकास के लिए देना चाहिए। मेरी ओर से पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लवकुश नगर थाना क्षेत्र के गुढ़ा कला में स्कूल से लौट रहे छात्रों का एक 4 पहिया वाहन से एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में अनिल नामक छात्र की मौत हो गई, वहीं मुकेश नामक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे लवकुश नगर अस्पताल ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इन बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जी, मेरा नाम उर्मिला विश्वकर्मा है। मैं लवकुश नगर में एमटीएस के पद पर नियुक्त हूँ। यहाँ पे बड़ा कला में ये बच्चे स्कूल से आ रहे होंगे और कोई 4 व्हीलर वाला इनको टक्कर मार के चला गया। बच्चे पैदल ही थे। बच्चे 2 थे 14 से 15 साल के, जिसमें एक की मौत हो चुकी है और एक गंभीर रूप से आपने देखा ही है कि घायल है वो, और तीसरा तो 18-19 साल का है। उसको ज्यादा चोटें नहीं आई, हाँ मामूली चोटें है। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है लवकुश नगर में। और हाँ, यहाँ रेफर कर दिया। स्कूल का रमेश गोढ़ा से स्कूल से। हाँ, 15 का एक्सीडेंट हो गया पीछे घाट के ऊपर। अब गाड़ी वाले का भी पता नहीं, 4 पहिए। अब यहाँ ले आए हैं अस्पताल में। मुकेश, दूसरे का नाम था अनिल। हुआ वहीं। हाँ, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छतरपुर स्थित प्रभा स्कूल के विद्यार्थियों ने देशभक्ति से उत्प्रोत तिरंगा परिक्रमा का आयोजन किया। विद्यालय के बच्चे महाराणा प्रताप नगर से सटई रोड स्थित पन्ना नाका पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक पहुंचे। वहां परिक्रमा करने के बाद वापस विद्यालय लौटे। इस दौरान विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रभक्ति के नारों के साथ लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रभा स्कूल की ओर से भी सभी को
हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। आज प्रवाह स्कूल में आया हो, जो उत्साह बच्चों में देखने को मिला वो बहुत ही अद्भुत था। और इस सिर्फ उत्साह का पर्व के साथ साथ आज वह दिन है कि हम अपने देश आज़ादी के लिए उन शहीदों को याद कर सकें, चाहे महात्मा गांधी जी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे हमारे आज़ाद रहे हो, जिनके कारण आज़ादी हमें मिल सकी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बच्चों से भी आह्वान करता हूं कि आज हमें ऐसे भारत का निर्माण करना चाहिए ताकि हमें अपने गुरुजन और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें। और हमें तिरंगे के तीनों रंग से भी एक सीख मिलती है, साहस, शांति, समृद्धि। ये 3 शब्द बहुत स्पष्ट रूप से बहुत कुछ बताते हैं। तो मैं बच्चों से भी यही निवेदन करता हूं कि आप आने वाले समय को ऐसे भारत का निर्माण करें ताकि हमें ये तीनों शब्दों का चयन हमें अपने जीवन में मिल सके। और प्रभा स्कूल का जो हमेशा की तरह जो एक अपनापन और बच्चों के प्रति परिवार की तरह इनका जो स्नेह रहता है, जो बच्चों के उत्साह रहता है 15 अगस्त में, और चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे वो रोज़मर्रा पे स्कूल आने का दिन हो, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उत्साहवर्धन करना प्रभा स्कूल में मैंने देखा है। उसके लिए मैं शिव सिंह सर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जो आप बच्चों के लिए कोई अलग से हमेशा जो 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा भी जो कार्यक्रम करते रहते हैं, उत्साह बढ़ाते रहते हैं बच्चों के लिए, वो भी बधाई के पात्र हैं। आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों, जिलेवासियों और प्रदेशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत। तिरंगा यात्रा प्रभात फेरी के रूप में निकाले गए, जो महाराणा प्रताप नगर से निकली हुई है और पन्ना नाका से वापस हुई है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, छतरपुर वासियों को, वार्डवासियों को एवं प्रभा स्कूल के स्टाफ और बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें 80वां जो स्वतंत्रता दिवस मनाया है वो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा हो। आप स्वतंत्र हो और स्वतंत्र भारत में प्रवेश हो। स्वतंत्र भारत के साथ साथ आप हर वर्ष आज जो शहीद हुए हैं हमारे भारत देश को स्वतंत्र कराने में, उनको प्रणाम करते हुए हम पुनः देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। सभी लोग मिलजुल करके स्वतंत्रता दिवस मनाएं। जय हिंद, जय भारत। छतरपुर शहर के गुरैया तिराहा सटई रोड स्थित द गुरुकुल एकेडमी स्कूल द्वारा एक भव्य और आकर्षक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली ने पूरे क्षेत्र में उत्साह, देशभक्ति और सांस्कृतिक चेतना का अनूठा माहौल बना दिया। रैली में विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक और पौराणिक वेशभूषा धारण कर सभी का मन मोह लिया। बच्चों की प्रस्तुति ने रैली को जीवंतता से भर दिया। रैली में चंद्रशेखर आजाद के रूप में सजे बालक की मूंछों पर ताव देती छवि, रानी लक्ष्मीबाई का साहसी रूप और वीरांगना अवंतीबाई का निडर अंदाज लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं भगवान भोले शंकर के रौद्र और शांत स्वरूप तथा राधा कृष्ण की मनमोहक और नटखट जोड़ी ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। बच्चों की कलात्मक प्रस्तुति और जोश को देखकर रास्ते भर सटई रोड के लोग उनकी सराहना करते नजर आए। कटनी जिले के बड़वारा तहसील क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम विलायत कला में मजदूर संघ द्वारा देशभक्ति और राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक तिरंगे के सम्मान में एक विशाल मोटरसाइकिल तिरंगा रैली का आयोजन किया। मजदूर नेता शिवेंद्र सिंह उर्फ संदीप सिंह के कुशल नेतृत्व में निकाली गई ये रैली लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय कर बड़वारा नगर पहुंची। रैली का शुभारंभ विलायत कला स्थित मजदूर संघ कार्यालय से हुआ। हाथों में तिरंगा थामे और देशभक्ति के गीतों की धुन पर सवार होकर सैकड़ों की संख्या में मजदूर और किसान बाइक पर सवार होकर निकले। विलायत कला से शुरू होकर ये यात्रा धनवारा, नेगवा, लखाखेरा गांव होते हुए बड़वारा पहुंची। बड़वारा में रैली ने प्रमुख मार्गों और चौक चौराहों का भ्रमण किया, जहां स्थानीय नागरिकों ने इस यात्रा का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस मौके पर मजदूर नेता संदीप सिंह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे मजदूर भाइयों और किसानों ने मिलकर तिरंगे की शान में ये यात्रा निकाली है। ये तिरंगा रैली पूरी तरह से हमारे महान देश और इसकी एकता, अखंडता को समर्पित है। सभी श्रमिक मजदूर जो अल्ट्राटेक में कार्यरत हैं और जो मजदूर से सपोर्ट करते हैं, सब लोग मिलकर विलायत कला संगठन कार्यालय से मुख्यालय बड़वारा तक ये श्रमिक रैली निकाली गई है, जो देश को समर्पित है। और इसके साथ ये किसान और मजदूरों के लिए भी, जिसके लिए आज हम लोग सब लड़ाई करते हैं कि हमारा देश के जो मजदूर हैं उनका उचित सब चीज़ मिलना चाहिए, खाद बीज की सब सुविधा मिलना चाहिए, उनका फसल जो है
समय से बिकना चाहिए, जिसका दूसरा कोई फायदा लेता है उस पर ध्यान दे। सरकार से यही निवेदन है। इस रैली को हम लोग इसे किसान और मजदूर के उद्देश्य से ही निकाले हैं और स्वतंत्रता दिवस के सभी क्षेत्र के मजदूर भाई और किसानों को और प्रदेशवासियों को और देशवासियों को सभी को हाथ जोड़कर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुनौर नगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम चपा स्थित द बम्बू हाउस रेस्टोरेंट एंड रिसोर्ट में भोजन करते समय खाने में कीड़ा मिलने का मामला सामने आया है। घटना के बाद रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और साफ सफाई व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्राम चपा स्थित द बम्बू हाउस रेस्टोरेंट एंड एक ग्राहक उस समय हैरान रह गया जब भोजन करते समय उसे खाने में कीड़ा दिखाई दिया। मामले के सामने आने के बाद रेस्टोरेंट की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ग्राहकों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता की नियमित जांच कौन करेगा। यदि भोजन में कीड़ा मिलने की शिकायत सही है तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के साथ खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच कराया जाना जरूरी है ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके। वहीं लोगों का सवाल है कि खाद्य विभाग द्वारा रेस्टोरेंट और होटल संचालकों के यहाँ नियमित निरीक्षण कितनी गंभीरता से किया जाता है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में खाद्य विभाग आगे क्या कार्रवाई करता है। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? कहाँ से हैं? इस रेस्टोरेंट का क्या नाम है? खजुराहो स्थित माउंट लिटेरा स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर नगर परिषद खजुराहो के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि आशाराम पाल शामिल हुए। उन्होंने विद्यालय परिसर में झंडा फहराकर उपस्थित छात्र छात्राओं, शिक्षकों और गणमान्य नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर आशाराम पाल ने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से देश की एकता, अखंडता और विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तथा मन लगाकर शिक्षा प्राप्त कर देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल प्रिंसी दुबे और डायरेक्टर प्रवीण सोनी सहित शिक्षकगण और विद्यार्थी मौजूद रहे।